सर अभी वेस्ट बंगाल में माहौल क्या चल रहा है? पश्चिम बंगाल में वर्तमान जो परिस्थिति है ये आज की नहीं है। परिस्थिति 21 से ही बहुत खराब थी, अभी 26 में तो एकदम खत्म ही हो चुका है। यहाँ पर वर्तमान की जो सरकार चल रही है, धांधलीबाजी, सिंडिकेट, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। पश्चिम बंगाल भारत के एक राज्य होते हुए भी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ हम जो हिंदू हैं वो धीरे धीरे एक विलुप्त की तरफ चले जा रहे हैं। इस परिस्थिति में खड़ा होकर विकास रास्ते में घूम रही है। देख लीजिए विकास, आप मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, आप केवल थोड़ा कैमरा, आप दिल्ली से आ रहे हैं, देखिए बंगाल का हालत आपको हर जगह नजर आएगा। यहाँ 3 चीज का विकास हुआ है। एक सिंडिकेट का विकास हुआ है, शिक्षा में चोरी का विकास हुआ है, स्वास्थ्य में धांधली का विकास हुआ है, यहाँ रेप का विकास हुआ है, यहाँ संतरास का विकास हुआ है और किसी चीज का विकास नहीं हुआ। सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट एक कलेक्टिव चीज है। जैसे एक इलीगल बिल्डिंग बन रही है, इलीगल बिल्डिंग बन रही है। इलीगल बिल्डिंग में कुछ युवा समाज के लड़के जिनके पास ना नौकरी है ना कोई अच्छा धंधा है, वो लोग को तृणमूल सरकार अपने अंडर में पनाह दे के रखा है। वो वहाँ माल गिराते हैं, माल बिगाड़ के जो पैसा उनको मिलता है वो एक सिंडिकेट के माध्यम से ऊपर से नीचे तक जाता है। इसीलिए आप कलकत्ता शहर में देखिएगा, जहाँ G+3 होने का बात है वहाँ G+7 हो जाए। बगल में राजा बाजार है, अंदर बहादुर बागान स्ट्रीट है, थोड़ा पीछे आमा स्ट्रीट थाना के पीछे चले जाइए, कहीं भी जाइए केवल आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये एक सिंडिकेट है। दूसरा सिंडिकेट है बालू सिंडिकेट। नदी से अभी आप जानते हैं कि बालू उठाना मना है। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर सरकार खुद परमिट दी हुई है जहाँ से बालू उठती है, लेकिन वहाँ पर देखिएगा तृणमूल के आदमी पहुँच जाते हैं, पहुँच के वहाँ पर एक ग्रुप पहुँच जाती है, वहाँ से बालू उठाते हैं, बालू सप्लाई होती है। वो इलीगल कट मनी जो आता है वो ऊपर से नीचे तक जाता है। एवं तृणमूल के जो सुप्रीमो है अभिषेक बनर्जी, वो भी इस सिंडिकेट का सबसे मेन हिस्सेदार है। 26 का जो चुनाव है निश्चित रूप से गेरुआ में चुनाव है। इस बार भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। और यहाँ पे खास करके एक मामला उठता है कि अपोजिशन से हैं, अगर पीएम से उसके विरोध में अपना राजनीति करते तो आपको राजनीति नहीं करने दिया, तो इसमें कितनी एकदम 100% सच्चाई है। यहाँ पर जो हर रोज पुलिस का थ्रेट, हर रोज तृणमूल के गुंडा का थ्रेट, तो ये आम बात है उन लोगों के लिए। और हम लोगों को हम लोग एक ही बात है, जितना हमको मारोगे हम उतना बढ़ेंगे, आप जितना हमको डराओगे हम उतना रास्ता में उतर के लड़ाई करेंगे। और ये लड़ाई हमारा 2026 अप्रैल में उसी दिन खत्म होगा जिस दिन भगवा नवान्नों के ऊपर लहराए। दीदी का तो ऐसा भी कहना रहता है कि जो भगवा है, भाजपा है, बाहर के नेता हैं यहाँ पे, मतलब वो धर्म। शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ के हैं, इरफान पठान कहाँ के हैं, ऐसे मैं नाम को लिस्ट देता चला जाऊंगा। तो देखिए भारतवर्ष एक देश है और भारतवर्ष में जो भी राज्य है, हर उस राज्य का इंसान को कहीं भी जाने का अधिकार है। मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो बांग्लादेशी नहीं हूँ। तो यहाँ अगर दिल्ली से कोई आता है, अगर कोई गुजरात से आता है, तो इसमें गलती क्या है? आता तो भारतवर्ष में है, कोई बाहर से तो नहीं है। और तृणमूल का कुछ ऐसे नेता है जो बांग्लादेश से जाली वोटर कार्ड और जाली आधार कार्ड लेके यहाँ पर आके कोई एमएलए बना है, कोई पंचायत प्रधान बना है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं, डेली ये सब निकल रहा है और वो लोग को गला पकड़ के बॉर्डर के बाहर निकाला जाएगा। बार बार मोदी जी पे आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। ये बड़ी विडम्बना है कि हम हिंदू अगर अपने बारे में बोलते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। यही हिंदू अगर सेकुलर बन के कुछ बात करना चाहते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। मेरा एक बात बताइए, कोई मुसलमान अगर अपने बारे में बोलता है, अगर कोई क्रिश्चियन अपने बारे में बोलता है तो वो सांप्रदायिक नहीं होता है। लेकिन हम हिंदू जब अब जय श्री राम के बारे में बोलता है, हम हिंदू जब जय माँ दुर्गा बोलते हैं, हम हिंदू जब हिंदू के बारे में बोलते हैं तो हम सांप्रदायिक का लांछन लगा दिया जाता है कि ये सांप्रदायिक है। क्यों? ये सवाल मैं आज मीडिया से कर रहा हूँ। ये सवाल आप हर हिंदुओं को पहुँचाइए, हर भारतीय को पहुँचाइए जो हिंदू बन के यहाँ हैं। क्यों हम अगर हिंदू के बारे में बोलते हैं तो हमारे ऊपर ये लांछन उठता है कि हम सांप्रदायिक है। सेकुलर प्रूफ करने के लिए न्यू मार्केट में 2015 या 15 में 2 हिंदू, विकास रंजन भट्टाचार्य और सुबोध सरकार, न्यू मार्केट सामने खड़ा होके गाय के मांस खिलाते हैं एक दूसरे को, ये प्रूफ करने के लिए कि वो सांप्रदायिक नहीं, वो सेकुलर है। मैं पूछता हूँ, बहुत अच्छा काम आपने किया, क्यों नहीं सुअर का मांस आपने खिलाया? क्यों मोहम्मद सलीम और अब्दुल मन्नान एक दूसरे को सुअर का मांस नहीं खिलाए? मानूंगा सेकुलर है। तो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं और गर्व से बोलते रहेंगे जब तक जिंदा है हम हिंदू हैं। इससे सांप्रदायिक का लांछन लगे मंजूर है। बार बार तो यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करने की बात आती है, लेकिन जब बात आती है वोटिंग की तो मतलब काफी सीट में एकदम सही, वो वोट लूट होता है। इस बार नहीं होगा। इस बार कर्मी भी सक्रिय है। इस बार हर कर्मी साहस के साथ अपना बूथ का रक्षा करेगा और मोदी जी का एक स्लोगन, अपना बूथ सबसे मजबूत। हर कर्मी अपना बूथ
बूथ के पास है। इस बार देखा जाएगा चुनाव में धांधली वो लोग कैसे करते हैं, और धांधली अगर नहीं होगी तृणमूल सिमट के 100 के नीचे आएगा। मीडिया के मार्फत आज मैं आपके सामने ये धांधली किस प्रकार से होती है? देखिए, धांधली का इतना यहाँ है, जैसे मान लीजिए SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में तृणमूल को क्या प्रॉब्लम है? ये तो नया प्रक्रिया नहीं है, ये पुराना 1954 में ये प्रक्रिया चालू हुई। तो इस प्रक्रिया से तृणमूल को इतनी घबराहट क्यों? इसलिए घबराहट है कि अभी तक फिलहाल जो वर्तमान परिस्थिति है वहां तक 74 लाख वोट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। कौन सी नाम? मरे हुए आदमियों का नाम। कौन सा नाम? बांग्लादेशी से आके यहाँ जाली वोटर कार्ड बना के वोट लिस्ट में उठाया हुआ नाम। ये सारे नाम बाद हो चुके हैं। अंतर थी 54 लाख का, बाद हो चुका है 74 लाख। अभी और भी बात जाने वाली है। तो जब पूरी संख्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 1 करोड़ के लगभग जाएगी। इसीलिए तृणमूल को डर है। और ये एक स्टाइल है। अब प्रॉक्सी, आप जो सवाल पूछे कैसे पड़ती है, मरे हुए आदमी बूथ में हमारी थोड़ी कमजोरियां थी, बोलने में कोई दुविधा नहीं है, हमारी कुछ कमजोरियां थी। उस कमजोरियों के चलते मरे हुए इंसान की वोट गिर जाती थी। बड़े बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, जो शांति प्रिय आदमी होते हैं, वो नीचे नहीं उतरते थे, उनके घर में ताला लगा दिया जाता था पुलिस के सपोर्ट से। और हमारा जो पुलिस है, हमारी जो यहाँ की पश्चिम बंगाल की पुलिस है, वो पुलिस नहीं है, वो ममता बनर्जी की पोसा हुआ दलाल है। वो लोग सारा दलाली करता है। वो लोग भूल चुका है कि एक वर्दी का फर्ज क्या होता है। वो लोग भूल चुका है कि एक पुलिस का फर्ज क्या होता है। वो लोग सिर्फ अपना सारा टाइम दलाली में लगाता है। इसीलिए धांधली होती थी। इस बार केंद्रीय सरकार सक्रिय है, इस बार इलेक्शन कमिश्नर सक्रिय है। वो लोग हमें नहीं, सारे पश्चिम बंगाल के आवाम को उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपना वोट आप खुद दीजिएगा। कोई बिहार में रहता है, वहाँ भी SIR हो चुकी है, यूपी में SIR चल रही है। मेरा नाम क्यों नहीं बात जा रहा है? मैं भाजपा करता हूँ इसलिए। तो मेरे ऐसे परिचित है, यहाँ पर आप पूछ लीजिए, जितने बहुत सारे तृणमूल के भाइयों बहनों भी मिलेंगे, क्या उनका नाम बात गया है? नाम सिर्फ उन्हीं का बात जा रहा है, नाम सिर्फ उन्हीं का कट रहा है जिनका नाम ओरिजिनली नहीं है यहाँ, जिन्होंने बांग्लादेश से आके या कहीं दूसरे माध्यम से बंगाल में सिर्फ तृणमूल के होके वोट देने के लिए अपना नाम को चढ़वाया गया है। वो नाम भी चढ़ाया है ये अभिषेक बनर्जी की एंड कंपनी ने। इसीलिए उन्हें इतना टेंशन हो रहा है, वो इतना बोल रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनके उठाया हुआ वोट इस बार बाद हो गया है और हार अवश्यंभावी है। थोड़ा माहौल को गर्म करना, थोड़ा माहौल को हिंसात्मक करना, जो तृणमूल का टेंडेंसी है, उनके बारे में जितना कम कहा जाए। वो हिजाब पहनने वाली औरत माननीय मुख्यमंत्री है, बस और कुछ दिन बर्दाश्त हम लोग को करना है। 26 का अप्रैल में जरूर आइएगा आप सुकिया स्टेडियम बस स्टॉप पर, आपको गेरुआ अबीर लगा के मिठाई खिलाएंगे। और हिंदू धर्म क्या होता है वो प्रतिष्ठा 2026 के बाद आप स्वयं देख लीजिएगा। नाम है आपका? आशीष दास। 15 शासन जो सरकार, जो TMC की सरकार थी, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं लाया। आज जो जितना भी रोजगार थे यहाँ पर सारे के सारे पूरे बंद कर दिए गए। उसके बाद यहाँ के जितने भी बंगाली यहाँ के सब देखिए, कोई बेंगलोर चला गया है, कोई चेन्नई चला गया है, कोई मुंबई चला गया है, कोई बिहार चला गया है, कोई दिल्ली चला गया है। पूरा यहाँ करके वहाँ शिफ्ट हो गए। कभी दीदी मुनी देखते बोलते कि आप लोग आइए, आप लोग को हम 5000 रुपया करके हर महीने का भत्ता देंगे। तो वहाँ से एक बेंगलोर से बोलता है, बेंगोली बोलता, दीदी हमें एखाने 50,000 টাকা मायना कमाई, तुम्हार 5000 জন্য আমি আসবো না। আমার দেখো এখানে 3টে আছি, 50,000 টাকা করে मायना, 1.5 लाख টাকা मायना कमाए। और देखो ये तो सुंदर घोड़े आছি আমি, दीदी को बोलता है उसका परे बिहान। तब देखिए यहाँ का पूरा रोजगार खत्म हो गया है, पूरा तरह से रोजगार खत्म हो गया। यहाँ सिर्फ सिंडिकेट चलता है। यहाँ आदियों की पूरी सरकार है। अगर कोई हिंदू अपना घर का पास सरस्वती पूजा करना चाहेगा तो उसे हाई कोर्ट जाना पड़ता है परमिशन के लिए। यहाँ पूजा करने के लिए भी हाई कोर्ट जाना पड़ता है। या काली पूजा कीजिए तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। रामनवमी अगर जुलूस हम लोग निकालेंगे वो भी इसके लिए भी हम लोग को हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट का खटखटाना, दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो यहाँ हिंदू सुरक्षित कहाँ पर है? हर दिन तो यहाँ हिंदू खौफ में जी रहा है। तो वो तो कहती है कि हम यहाँ इसको वेस्ट बंगाल को लंदन बना। कोई वेस्ट बंगाल
ताजमहल को लंदन और लंदन ने बेस्ट से बेहतर बना दिए हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा का समय में, दुर्गा पूजा का टाइम में एक बारिश हुआ था, आपको सबको पता था, तो पानी इतना जमा हो गया था इस सुकिया स्ट्रीट में, इतना आदमी जमा हो गया था। पूरा कलकत्ता शहर में 11 से 12 आदमी मरे थे, वो भी शॉर्ट सर्किट से, करंट शॉर्ट सर्किट से 11 से 12 आदमी। कोलकाता हाई कोर्ट ने उनको फरकार लगाई थी कि आपका कारपोरेशन क्या कर रहा है यहाँ का, क्या आप बोल रहे कि 15 साल से हमारी यहाँ सरकार है, आपके यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, क्या कर रहा है 15 साल से? एक पानी का निकासी नहीं है यहाँ पर, जिसमें 15 से 11 आदमी मर गए तो उसका मुआवजा भी नहीं किया। उसके बाद जब पूजा उन्होंने ओपनिंग की, वो भी महालय में की, जो हम लोग का अभद्र जो बुर्खा पहन करके जो महालय। नाम क्या हुआ आपका? सौरिस बनर्जी। मैं कल भी और एक न्यूज चैनल को बता चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, हाल नहीं चल रहा, बेहाल चल रहा है यहाँ। हाल किसको कहा जाता है? जो अच्छा रोजगार हो, महिलाएं की सुरक्षा हो, बेकार को रोजगार हो, शिक्षा आंगन में अच्छा शिक्षा हो, स्वास्थ्य केंद्र जो है हम लोग का मेडिकल कॉलेज हो वगैरह, जो सरकारी जो हॉस्पिटल, वहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य परिसेवा हो, इसको कहा जाता है हाल। अब जो आप हाल पूछ रहा है वो हाल नहीं है, ये सब बेहाल चल रहा है यहाँ। किसी में कोई हाल नहीं, शिक्षा में कोई हाल नहीं है। मास्टर जी का ऊपर पिटाई चलता है यहाँ पर, जोर जुलूम चलता है कॉलेज में, ठीक है। प्रिंसिपल के ऊपर पिटाई चलता है, और छात्र यूनियन जो है टीएमसीपी का, उनका जो नेता है वो नेता मास्टर जी के ऊपर पिटाई चलता है उनके द्वारा। अच्छा, आप आइए स्वास्थ्य केंद्र। कुछ दिन पहले देखे थे जो कलकत्ता में एक घटना हुई थी, आरजीकर केस। ये आरजीकर पूरा देश में नहीं, पूरा विश्व में सैलाब फैला हुआ था। अब वो आरजीकर केस का भी कोई वो नहीं हुआ, कोई विचार नहीं हुआ। जो जिसको पकड़ा गया वो तो उसको तो मुर्गी बना के दीदी ने अरेस्ट करवा दिया, और जो असली इंसान है, जो असली आसामी है, वो अभी तक फरार है, उसको नहीं पकड़ा गया। ये हो गया स्वास्थ्य केंद्र। अब आइए एजुकेशन तो बता दिया आपको, अब आइए रोजगार। देखिए हम भी एक बेकार है, ये भी मेरा भाई भी बेकार है, जो अभी बोल रहा था हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। अब छोड़िए, हम बोलेंगे तो अभी बोलेगा कि ये भाजपा की कार्यकर्ता है। आप जाइए, हम लोग का ये जोरासा को विधानसभा है, असेंबली है, और ये सुकिया स्ट्रीट है। आप पूरा जोरासा को छोड़िए, आप यहाँ पर जितना बेकार आदमी लोग है, बेकार युवा है, बेकार युवती है, आप पूछिए किसी का रोजगार है कि नहीं। जो ममता बनर्जी एक झूठी औरत, जहली औरत, जो बोली थी 2011 साल में, जो पहले सत्ता में उन्होंने आई थी राइटर्स में, उनसे पहले उन्होंने बोली थी कि पूरा बंगाल में हम बेकार नहीं रहने देंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप कोई भी युवाओं को पूछ लीजिए कि उनको नौकरी मिला क्या, रोजगार मिला क्या? तभी तो युवाओं ने यहाँ से बंगाल छोड़ के बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। तो आपको पता होगा, आप लोग न्यूज़ चैनल में हैं, नेशनल न्यूज़ में हैं, तो पता होगा बंगाल का हालत। जो कुछ दिन पहले एक परिसंख्यान आया था, एक काउंटेबल आया था, जहाँ पर 6000 के ऊपर करीब जो IT कंपनी यहाँ से चले गए, यहाँ से चला गया और चला गया दूसरा स्टेट में। अब वो छोड़िए, 2006-7 में जो टाटा नैनो, जो रतन टाटा जी ने जो सिंगूर में बनाने वाला था, ये ममता बनर्जी पॉलिटिक्स के द्वारा उसको भी यहाँ से भगा दिया। अब उसी के चलते कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ जो पत्थर है, वो पत्थर का भित्ति स्थापन कर रहा है, उसके बाद वो भूल जाती है यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मतलब फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। यहाँ का जो रोजगार, जो बिहार में बिहार में लालू प्रसाद जी ने जो बिहार बना के रखा था, अब वही हाल बंगाल का हुआ। ये बंगाल का जो पोजीशन था पूरा इंडिया में, एजुकेशन में फर्स्ट पोजीशन था, रोजगार में थर्ड पोजीशन था। अब बंगाल का हुआ, अब बंगाल एकदम लास्ट में चला गया सबका। अब हम लोग कांग्रेस सरकार तो देखे नहीं, CPM देखे थे। आप CPM के बाद हम लोग तृणमूल देख रहे हैं। अभी यहाँ का बंगाल का जो आदमी है, हम BJP का कार्यकर्ताओं के नहीं, बंगाल का जो आम आदमी है, बंगाल का जो जनरल पीपल्स है, माता जी है, बहनों हैं, युवाओं हैं, युवती है, सीनियर सिटीजन, बुजुर्गों है, सब यहाँ का डबल इंजन सरकार का मांग कर रहे हैं। इस झूठी औरत, झूठी मुख्यमंत्री, झूठी CM को यहाँ से बाई बाई करने के लिए। ये तो करती है, कहती है कि बहुत विकास किया है मैंने, बहुत विकास किया। मेरे पहले वाला जो एक प्रवक्ता ने आपको बताया, विकास किसका हुआ? सिंडिकेट का हुआ। विकास किसका हुआ? रेप का हुआ। विकास किसका हुआ? गुंडागिरी का हुआ। विकास किसका हुआ? दादागिरी का हुआ।
विकास, जो असली विकास जिसको बोलता है, जो रोजगार में विकास, जो एजुकेशन में विकास, जो हेल्थ में विकास, जो रास्ता सड़क में विकास, ये विकास नहीं। अच्छा एक काम कीजिए, आप तो यहाँ पर खड़ा है ना, ये सुकिया स्ट्रीट है, ये तो एक तो मेन रोड है ना। अब तो दिल्ली में, अब तो दिल्ली का न्यूज़ है, अब तो दिल्ली देखे हो, वहाँ का विकास देखे हो, ये एकदम सबसे करीब जो वहाँ पर सरकार आई है, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है। आप तो दिल्ली में देख रहे हो कैसे विकास चल रहा है। उसका पहले सरकार को देखा आम आदमी पार्टी, अभी आप देख रहे हो, अभी आप यहाँ पर जो घूम रहे हो ना, देखिए ना, ये तो विकास हुआ है, कितना सुंदर विकास हुआ है, एक भेड़ भी नहीं है, जो चाय यहाँ पर फेंक जा रहा है, ये तो विकास हुआ। ये तो कॉर्पोरेशन के अंडर में है ना, ये तो कॉर्पोरेशन के अंडर में। काउंसिलर क्या कर रहे हैं यहाँ का जो काउंसिलर है वो क्या कर रही है? उसका काम है सुबह निकलना, यहाँ पर बाजार करना, हाँ बाजार करना, बाजार करके घर चला जाना, जो है उसका आंख में नहीं पड़ रहा है। ये तो विकास हुआ। तो दीदी तो आरोप लगाती है कि ऊपर से पैसा नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा। अच्छा एक बात पूछे, हम दीदी को सवाल पूछ रहा है, ये सवाल अगर हो सके तो दीदी का कालीघाट में, दीदी की जो कालीघाट है ना, और कालीघाट जो चोर का पाठशाला है ना, वहाँ पर पहुँचा दीजिएगा। जो मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने सेंट्रल से पैसा मांग रहा है, जो पैसा सेंट्रल से आ चुका है उसका हिसाब क्यों नहीं अभी तक दे रहा है? उसका हिसाब क्यों नहीं हो रहा है? उसका ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है? वो पैसा का हिसाब क्यों नहीं दे रही है? हम पैसा मांगेंगे किसी को 100 रुपया, तो पहले तो जो हम पैसा मांगे थे तो वो तो आदमी हमसे हिसाब मांगेगा ना। क्या हम सिर्फ पैसा लेते जाएंगे, कोई हिसाब नहीं देंगे? तो ये तो कोई मतलब वो नहीं है, कोई भंडारा नहीं है। जाएंगे तो भंडारे से प्रसाद लेंगे, जितना चाहे प्रसाद लेंगे, खाएंगे, घर चले जाएंगे। ये तो पैसा का भंडारा नहीं है, इसमें तो हिसाब देना पड़ता है ना भैया। तो दीदी अभी तक हिसाब क्यों नहीं दी है? हिसाब कैसे देंगे? उसका जो मंत्री है, मंत्री का बिस्तर का नीचे से करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, वही तो है हिसाब। अब हिसाब कहाँ से आएंगे? अच्छा, बंगाल में जो 2026 में चुनाव होने वाला है उसमें क्या होगा? क्या होगा? एक ही चीज होगा, भगवा होगा, पूरा भगवा राज होगा, हिंदुत्व राज होगा, भाजपा राज होगा। हाँ एकदम आने वाला है, बस और 3 महीना है। आपको बोले ना भैया, बोले ना, मैं भी बोल रहा हूँ, अब इसी दिन लिख लीजिए, जब रिजल्ट निकलेगा आप यहीं पर आइएगा और हम लोग यहीं पर रहेंगे। आपको भगवा टीका लगाएंगे और आप जो मिठाई खाना चाहेंगे हम वही मिठाई खिलाएंगे आपको, और हो सका आप दिल्ली का लड्डू लाइएगा, वो भी खिलाएंगे आप।